वेलकम टू मेड इजी वाईफाई कक्षा। मैं संदीप आज आपके साथ किसी क्लास या किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए नहीं आया हूँ। आज का ये क्लास या फिर ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ एक बात बताने के लिए है कि आपकी जो इस समय स्टडी चल रही है, बिकॉज वी ऑल नो वेरी वेल दैट दिस कोरोना टाइम, दिस लॉकडाउन टाइम एंड दिस पेंडेमिक वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। तो इस समय हमारी जो स्टडी है, हमारा जो प्लान है, जो फ्यूचर प्लान है, वो सब आपका एक तरीके से चौपट हो चुका है। तो अपन लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसे प्लान की नीड है कि हम आने वाले टाइम का भरपूर इस्तेमाल कर सकें। अब तक जो गया सो गया। अब हमारी आदत क्या हो गई भाई? हमारी आदत ये हो गई कि हम लॉकडाउन में थे, हम 3 महीने घर पे बैठे थे। 3 महीने हमने क्या किया? हमने सिर्फ और सिर्फ 1.5 GB डाटा खर्च किया पर डे और कुछ नहीं किया। अब हमें क्या करना है? हमें वही रूटीन को फॉलो करना है या हमें अपने प्लान को चेंज करना है? तो हमें अपने प्लान को चेंज करना पड़ेगा। उस प्लान को चेंज करने के लिए उसी बात को मैं अपने शब्दों में बताने के लिए आप सभी के सामने जुड़ा हूं। As a faculty, I will advise you, please watch this video fully पूरे तरीके से, ध्यान से, फुल डेडिकेशन के साथ देखिएगा। आपको इस वीडियो के लास्ट में कुछ ना कुछ भी, अगर आपको 0.01% भी ऐसा लगे कि हाँ ये चीज सही बताई है मैंने, ऐसा मुझे करना चाहिए, आपने 0.01% भी उसमें से किया, तो यकीन मानिएगा आप एक ऐसे पाथ की तरफ ग्रोथ करेंगे। ये 0.01% होने में से कोई टाइम नहीं लगेगा। बट आपने क्या किया? आपने इतनी बात सुन के ही यहां वीडियो करी स्टॉप और बात करी खत्म, चलाया अपना फोन या फिर किसी और चीज में लग गए, तो वो वहां से बात नहीं बनेगी। तो बात को मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा, आज की क्लास में सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा, आप जब भी जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, आपका XYZ कोई सा भी एग्जाम हो, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले माइंड में क्या आता है? सबसे पहले माइंड में आता सिलेक्शन। सिलेक्शन कहां से होता है? सिलेक्शन होता है फाइनल मेरिट से या फाइनल कट ऑफ से। तो सबसे पहले आप क्या चेक करते हैं? प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ या फिर मार्क्स या फिर जो मेरिट है वो आप चेक करते हो या नहीं करते हो? कट ऑफ और मार्क्स को चेक करने के बाद आप क्या करते हो? आप अपनी स्ट्रेटजी बनाना स्टार्ट कर देते हो कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो हमारा टारगेट क्या होता है कि जो कट ऑफ रही है प्रीवियस ईयर की, मान लीजिए सपोज एज एन एग्जांपल, आउट ऑफ 100 प्रीवियस ईयर्स की जो कट ऑफ थी 70 मार्क्स की कट ऑफ थी। तो अपन लोग के टारगेट लेके चलते हैं कि इस साल मुझे आउट ऑफ 100 80 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। कितने? आउट ऑफ 100 80 प्लस मार्क्स मुझे लेके आने हैं। तो ये 80 प्लस मार्क्स कहां से आते हैं? ये 80 प्लस मार्क्स किससे आते हैं? ये आपके आते हैं आप जब अपने बुक्स पढ़ते हैं, जो अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। क्या कंप्लीट करते हैं? सिलेबस। आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। ये सिलेबस किस तरीके से होता है? ये सिलेबस आपका 2 तरीके से होता है। सिलेबस कौन सा? 2 तरीके से होता है। कैसा सिलेबस होता है? एक होता है आपका इंटीग्रेटिंग सिलेबस और एक होता है आपका इंडिकेटिंग सिलेबस। मतलब एक ऐसा सिलेबस जो सिर्फ आपको दिखाया जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको दिखाया जाता है, और एक ऐसा सिलेबस जो दिखाया गया है उसके अंदर भी कुछ सिलेबस है। तो आपके पास क्या है? आपको एक ऐसे सिलेबस की तैयारी करनी है जो सिर्फ आपको दिखाया नहीं गया है, उस सिलेबस की तैयारी करनी है जिस सिलेबस से आपके एग्जाम में आपके मार्क्स बनने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप उस सिलेबस को जज करिए। किस सिलेबस को? जो आपको एग्जाम में डीपली पढ़ना है। सपोज मैंने एज एन एग्जांपल, मैं एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स फैकल्टी, मैं आपसे कहूं कि डायोड क्या है, आपका सिलेबस है। सिलेबस में मैंने लिखा डायोड, बट डायोड में क्या पढ़ना है? व्हाट इज डायोड, ये पढ़ना है, या डायोड के अंदर स्पेशल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, टनल डायोड, गन डायोड, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है, डिजाइनिंग पढ़नी है, उसकी ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है, ये सब चीजें पढ़नी है। तो डीप स्टडी ऑफ दैट टॉपिक इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस
इंटीग्रेटिंग सिलेबस। हमें सिलेबस के अंदर सिलेबस क्या है उस सिलेबस को जज करना पड़ेगा। उस सिलेबस को जब आप जज करेंगे तो आप उस सिलेबस को पहले तो थ्रू आउट कंप्लीट कीजिए। थ्रू आउट कंप्लीट करने के बाद जब आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, कहां से कंप्लीट करते हैं, जैसे यूट्यूब से करते हैं या ऑफलाइन क्लास से करते हैं, ऑनलाइन क्लास से करते हैं, जहां से भी करते हैं जो आपका स्टडी सोर्स ऑफ मटेरियल है, आप वहां से इस सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। कौन से सिलेबस को? इंटीग्रेटिंग सिलेबस को, नॉट इंडिकेटिंग सिलेबस को। जो आपको दिखाया गया है उस सिलेबस को नहीं, उस सिलेबस के अंदर क्या सिलेबस है, सब सिलेबस। शैल और सब शैल होती है, वैसे सिलेबस सब सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस को डीपली स्टडी कीजिए, उस सिलेबस को आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जब आपका जिस भी सब्जेक्ट का आपने कंप्लीट सिलेबस कर लिया, आप उस सिलेबस के सारे टॉपिक को पढ़ते टाइम, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई सब्जेक्ट लिया x, इस सब्जेक्ट का मैंने एक टॉपिक उठाया y, इस y को मैंने कंप्लीट करते टाइम इससे मैंने क्वेश्चन लगाए y को कंप्लीट करने के लिए। फिर इसी x का मैंने कोई टॉपिक उठाया z, उस z के मैंने क्वेश्चन लगाए। ऐसे ही करते करते सोहन मैंने इसके सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए, साथ ही साथ मैंने इनके क्या किए, क्वेश्चन भी लगाता हुआ चला। अब जैसे ही ये सब कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने इस x सब्जेक्ट का थ्रू आउट रिवीजन करना है। एक रिवीजन कैसे, एक रिवीजन मुझे ओरल रिवीजन करना है, बहुत तेज। ऐसा रिवीजन कि मुझे जितना भी मैंने पढ़ा, क्वेश्चन को छोड़ेगा, जितना भी मैंने पढ़ा वो मुझे कंप्लीटली मेरे माइंड में दोबारा इसकी रिकॉल हो जाए, कॉपी इसकी फोटोस्टेट मेरे माइंड में आ जाए कि हाँ भाई एक्स में ये था, वाई में ये था, वाई में ये था, जेड में ये था, ए में था, ये बी में था, किस टॉपिक में क्या क्या चीजें होती हैं। एक थ्रू आउट रिविजन लीजिए। उस रिवीजन के बाद आपको क्या करना है, उस रिवीजन के बाद आपको उस सब्जेक्ट का टेस्ट लगाना है। इस सब्जेक्ट एक्स का आपको टेस्ट लगाना है। टेस्ट ऑफलाइन लगाएं या ऑनलाइन लगाएं, ये आपकी इच्छा है, जैसी करें। फिलहाल पहले ऑफलाइन लगाएं देन ऑनलाइन, ठीक है। आपका कोई ऑनलाइन एग्जाम है तो आप ऑनलाइन एग्जाम के लिए लगा सकते हैं, बट पहले टेस्ट को ऑफलाइन लगाएं। टेस्ट को आप जब भी लगाएंगे ऑफलाइन तो आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने टेस्ट लगाया, उसमें 100 क्वेश्चन है। आउट ऑफ 100 जब मैंने थ्रू आउट पहले रिवीजन के बाद पहले इसका रिवीजन किया, टेस्ट पे गया, ये बात को ध्यान से सुनिएगा, पहले मैंने इसका रिवीजन किया, फिर मैं इसके टेस्ट पे गया। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करने बैठा तो मैं अटेम्प्ट कर पाया क्वेश्चन 80, या फिर मैं 50 अटेम्प्ट कर पाया, 60 अटेम्प्ट कर पाया। जितने भी मैंने अटेम्प्ट किए उन 80 क्वेश्चंस को मैंने चेक किया। सोल्यूशन क्या मैंने चेक किया कि भाई मेरे 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन मेरे क्या हो गए, गलत हो गए। एंड मेरे कुछ ऐसे कितने 65 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मेरे सही हुए और जो 15 क्वेश्चन थे वो मेरे गलत हुए। आपको मैं ये चीज जो बता रहा हूं इसे कहते हैं टेस्ट एनालिसिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की इस वीडियो का। टेस्ट एनालिसिस आप जब भी करेंगे, जो 15 क्वेश्चन गलत हुए हैं इनको तो आप हाईलाइटेड करेंगे, जो आपसे क्वेश्चन गलत हुए हैं। जो 65 क्वेश्चन सही हुए हैं इनको आप इग्नोर नहीं करेंगे, इन क्वेश्चन को आप दोबारा चेक करोगे। सही हो गए, आपने आंसर में देखा सही हो गए, उसके बाद ये नहीं कि सही हो गए छोड़ दिया, उसके बाद आपको चेक करना है। उसको आपको बाद चेक क्या करना है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे थे कि जो इजी टाइप के थे, जो मुझसे फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा और देखते ही मैंने टिक कर दिया या देखते ही मैंने सॉल्व कर दिया, और वो 100% वो क्वेश्चन जिंदगी में कभी भी मुझसे पूछा जाएगा। मैं सो भी रहा हूं, मुझे उठा के पूछा जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो मैं आंखें बंद करके भी बता सकता हूं कि इसका आंसर ये होगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको 100% इग्नोर कर देना है, उन क्वेश्चन पे नहीं जाना है। बट इन 65 क्वेश्चंस में से कुछ ऐसे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, या फिर हार्ड लेवल के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, या फिर वो आपसे तुक्के में सही हो गए, या फिर आपने इस पे बहुत मेहनत की है। आप इन क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने आज की डेट में इस एग्जाम एनालिसिस के टाइम इन क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया तो नेक्स्ट टाइम ये तो गलत रहेंगे ही रहेंगे, प्लस ये भी गलत हो जाएंगे। तो जो मीडियम या मॉडरेट, जो हार्ड लेवल की, या फिर जिनमें आपको लगा कि आपका तुक्का लग गया वो सही हो गए, इनको उठाना है। प्लस कौन से, ये वाले 15 और ये मॉडरेट या हार्ड लेवल, इनको उठाना है। इन दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीट 1 by 1 क्वेश्चन को डिस्कस करना। डिस्कस कैसे करना है, ऐसे डिस्कस करना, अपने नोट्स उठाने हैं,
अपने पेपर उठाने हैं, उसको सॉल्व करने से क्वेश्चन, इसके अंदर कोई क्वेश्चन ए है, उस क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व किया तो आपको पता चला कि ये चीज तो आपके नोट्स में प्रॉपर लिखी हुई है, बट आपने क्या किया, जैसी लिखी ही है बट आपने ध्यान नहीं दिया था उस चीज को पढ़ते टाइम, तो आप उस चीज को पढ़ेंगे दोबारा। पहली बात तो ये हो गई। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन यही। अगर कोई इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके नोट्स में मेंटेन है, आपकी स्टडी मटेरियल में मेंटेन है, बट आपने ध्यान नहीं दिया था, तो आप उस चीज को क्या करेंगे, दोबारा रिकॉल करेंगे और पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई। इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन है बी, कोई ऐसा क्वेश्चन है बी, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके स्टडी मटेरियल में जिसका कंटेंट नहीं है ही नहीं इसका कंटेंट, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया टेस्ट सीरीज में कि जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं कि ये है क्या, उसका सलूशन कहीं से भी मिले, चाहे फैकल्टी से मिले, चाहे फैकल्टी से मिले, चाहे ऑफलाइन आपके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिले, या फिर आपके किसी फ्रेंड से मिले, कहीं से भी मिले, उसका सलूशन लेंगे, उसके सलूशन को समझेंगे, उस टॉपिक को समझेंगे और उसको इसके सलूशन को, किसके सलूशन को, इस बी पॉइंट के सलूशन को आप अपने नोट्स में अपडेट करेंगे। क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। आपने ये टेस्ट एनालिसिस कुछ इस तरीके से किया कि आपके जो क्वेश्चन आपसे पहले अटेम्प्ट में हो गए, जो सिंपल थे, वो तो आपने किया इग्नोर, क्योंकि वो आपसे कभी भी हो जाएंगे। वो क्वेश्चन जो मॉडरेट और हार्ड लेवल के थे वो क्वेश्चन, और जो आपसे नहीं हुए क्वेश्चन, उन दोनों क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन को आपने कुछ इस तरीके से मेंटेन किया, या फिर वो आपके नोट्स में पहले से ही थे तो आपने उसे हाईलाइटेड किया कि हाँ ये पॉइंट मुझसे पढ़ने से रह गया था, ये पॉइंट मुझसे मिस हो गया था, या फिर ऐसा कोई पॉइंट था, ऐसा कोई क्वेश्चन था जो आपके नोट्स में या फिर जो आपके स्टडी मटेरियल से अनटच था, आपके मटेरियल में नहीं था, तो आपने उसे क्या किया, अपडेट किया। तो इस टेस्ट को आपने कंप्लीट किया। ऐसा आपने कोई टेस्ट दिया कोई आपने वन टेस्ट दिया, सिंगल टेस्ट दिया, एक टेस्ट दिया, ऐसा ऑफलाइन दिया या ऑनलाइन दिया, ये आपकी इच्छा है, जैसा दिया। आपको भी ऐसे ही इस सब्जेक्ट के एटलीस्ट 2 से 3 टेस्ट आपको देने हैं, 2 से 3 टेस्ट आपको देने हैं कंप्लीट, 2 से 3 टेस्ट देने, सेम एनालिसिस करना है सेम सब्जेक्ट का। इस तरीके से आप जब इसे कंप्लीट कर लेंगे, साथ ही साथ आपको दूसरे सब्जेक्ट के साथ, ये तो आप कर ही रहे होगे, ऐसा नहीं है कि आप 24 आवर्स में या फिर जो आपके दिन के जो 18 घंटे हैं, 20 घंटे हैं, उनमें सिर्फ आपने टेस्ट एनालिसिस ही किया है। बाकी जो बचा टाइम है वो सेम स्ट्रेटेजी जैसे एक्स सब्जेक्ट के लिए स्टार्ट की थी, वैसे ही क्या करेंगे आप वाई सब्जेक्ट के लिए स्टार्ट करेंगे साथ ही साथ। मतलब एक साथ आप एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे। जब आप इसके एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिएगा। जब इसे पढ़ते जाएंगे तो y को कंप्लीट किया, फिर x को कंप्लीट किया, ठीक है, x को कंप्लीट किया, फिर आपका y कंप्लीट हो गया, फिर y के में लग गए, फिर कोई सब्जेक्ट z था, z को स्टार्ट कर दिया, ऐसे सब्जेक्ट को आपने स्टार्ट किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने अपने सब्जेक्ट की लिस्ट बनाई, उसमें आपकी क्या थे, 10 सब्जेक्ट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब आपने 1 कंप्लीट किया, साथ ही साथ जब आपने 1 कंप्लीट किया तब आप 2 पे थोड़ा सा स्टार्ट हो गए थे, जब 2 कंप्लीट हुआ तो 3 पे स्टार्ट हो गए थे, 4 5, इस तरीके से आप इसको लेके चले। जैसे ही आप फर्स्ट को कंप्लीट किया, सेकंड कंप्लीट किया, थर्ड कंप्लीट किया, जब आप 4th और 5th 6th पे जा रहे होंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कहीं ना कहीं पीछे क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ बीच में टाइम निकाल के, सैटरडे संडे का टाइम निकाल के, कभी भी टाइम निकालने के बाद आपको इन सब्जेक्ट का सिर्फ रिवीजन करना है। किससे रिवीजन करना है, आपने उन नोट्स से रिवीजन करना है जो आपने अपडेट किए थे, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने 10 के 10 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। इन 10 सब्जेक्ट कंप्लीट करने का बाद आप एक मॉक टेस्ट ऐसे लगाएंगे जो थ्रू आउट द एग्जाम होगा, जितने भी सब्जेक्ट है उनका कंबाइन होगा। बात समझ में आ गई। उसको सेम एनालिसिस उस पूरे एग्जाम का जो अपने सिलेबस है 10 सब्जेक्ट का, उस टेस्ट का ऐसे ही एनालिसिस करेंगे, जितने क्वेश्चन हो गए उनमें से देखेंगे कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो सिंपल थे या मुझसे नहीं हो पाए, उनको जज करेंगे, या जो बिल्कुल नहीं हो पाए उनको जज करेंगे। फिर ऐसा कोई अगर निकलता है जो नोट्स में अपडेट करने के लायक है, उस चीज को अपडेट करेंगे। मेरे भाई मेरी इस बात को समझो, अगर आपने ये प्लान अपनाया, एग्जाम किसी भी एग्जाम A to Y Z कोई भी आपका एग्जाम है, अगर आपने इस प्लान को फॉलो किया तो आप यकीन मानिएगा कि आपको खुद अच्छा फील होगा कि हाँ मैं एक बेटर लाइन में, बेटर वे में अप्रोच है, मेरी स्टडी की अप्रोच जो है मेरी सही दिशा में चल रही है। आप करके तो देखिएगा,
आप सिर्फ सोचेंगे, आपने सोचा, देखा, समझा, अच्छे से समझ में आ गया, बट इसको क्या किया आपने, इग्नोर कर दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको कुछ करने के लिए, आपको कुछ करना है, तो आपको यहां पे ये जो चीज बताई है इस चीज को फॉलो करना है, या फिर इसके अलावा अगर आपको ये फॉलो नहीं करना, आपको ये सब कुछ फॉलो नहीं करना, ये चीज नहीं अपनानी है, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। देखो भाई, सफलता की क्या है, दो रास्ते हैं। या फिर आप किसी को अपना गुरु मान लो, जैसा वो कहे वैसा करो और उसी के अकॉर्डिंग चलो, बट सिलेक्शन ऑफ टीचर, सिलेक्शन ऑफ गुरु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने किसको किया है, किसके आप डायरेक्शन में चल रहे हैं, आपकी पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप में खुद इतने कॉन्फिडेंट है कि मुझ में इतनी पावर है, मुझ में इतनी विलनेस है कि जो मैं करना चाहता हूं वो मेरी स्ट्रेटेजी सही है, तो सबके प्लान देखो भाई अपने अपने होते हैं। इस बात को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें समझाना चाहूंगा। समझाना ये चाहूंगा कि भाई दो स्टूडेंट थे, उनको क्या था, एक ये नदी थी, एक ये नदी थी, ठीक है, रिवर है, पानी है, ठीक है, बहुत गहरी नदी है। ये दो स्टूडेंट हैं या फिर 3-4 स्टूडेंट हैं भाई। इसने कहा भाई ये एग्जाम जो है कैसे क्लियर होता है, ये क्या है, एग्जाम है, एग्जाम के बाद फाइनल क्या है, ये आपका डेस्टिनेशन है, मान लीजिए एज एन एग्जांपल। इस स्टूडेंट ने पूछा भाई, इनसे पूछा कि ये एग्जाम कैसे क्लियर होता है, तो इन्होंने क्या कहा, भाई मेरा तो एग्जाम ये क्लियर हुआ है, मेरा तो ये एग्जाम क्लियर हुआ। या फिर इनसे पूछा, जो यहां खड़े हुए हैं, इनसे इन लोगों ने पूछा कि भाई ये एग्जाम कैसे क्लियर हुआ, यहां से आप डेस्टिनेशन पे आप कैसे पहुंचे, तो इसने यहां से आवाज लगाई कि भाई मेरा एग्जाम ऐसे क्लियर हुआ कि मैं तो तैर के आया था, ठीक है, मैंने स्विमिंग की थी, स्विमिंग करने के बाद मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट आ गया और फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। अब इस बंदे ने ये तो सुन लिया कि कोई टॉपर है, कौन है ये, टॉपर है, जो अपन लोग सुनते हैं ना, सबके प्लान है, स्ट्रेटेजी प्लान है, कोई टॉपर है, टॉपर का सुना हुआ कि भाई इसको आप तैर के पार कर सकते हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। इसने क्या किया, इसने तैरना स्टार्ट किया, बट भाई साहब को तैरना ही नहीं आता था, ये क्या हो गए, डूब गए, ये क्या हो गए, डूब गए। दूसरे से उसने कहा कि भाई कैसे टॉप किया, उन्होंने कहा मुझे तैरना आता था, ठीक है, इसलिए मैं तैर के क्रॉस किया। तो इसने अपने आप में सोचा, कि मुझे आता है या नहीं आता है, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इसे पता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी मुझे तैरने में मुझे सीखना पड़ेगा कि मैं इस रिवर को कैसे क्रॉस करूं। तो उसने क्या किया, उसने प्रैक्टिस की। यहां क्या की, इसने प्रैक्टिस की। अब प्रैक्टिस करने के बाद वो इस जंप लगाई इसने, और जंप लगा के फिर वो यहां से तैर के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। थर्ड बंदे से कहा गया, थर्ड बंदे ने पूछा भाई कैसे आपने टॉप किया, तो उन्होंने यही कहा कि भाई हमने तैर के टॉप किया। तो थर्ड स्टूडेंट ने क्या कहा कि भाई मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे तो तैरना ही नहीं आता, तो कोई ऐसा प्लान मैं अपना बनाऊंगा कि मैं तैर के नहीं जाऊंगा, मुझे दौड़ना अच्छा आता है, मैं एक एथलीट हूं, मैं एक रनर हूं, मैं एक धावक हूं, मुझे दौड़ना अच्छा आता है। तो कहीं डिस्टेंस पे, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे, कहीं ब्रिज है जो कि हमारी रेंज से बहुत दूर है, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा और मैं दौड़ के वहां जाऊंगा और उस ब्रिज को क्रॉस करके फाइनली मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये है, दूसरे की स्ट्रेटजी, दूसरे के प्लान पे जाने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। जो आपको किसी ने कोई अपना प्लान बताया है कि हाँ भाई टॉपर ने बताया कि ऐसे रिवीजन करो, ऐसे सुबह 6 बजे उठ जाओ और 6 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ो, फिर उसके बाद अपना डेली रूटीन करो, ये सब चीजें करो। आप उस रूटीन को करने से पहले आप अपनी कैपेबिलिटी को देखिएगा कि आप इतने कैपेबल हैं या आपके अंदर इतना स्टेमिना है कि आप उसके टॉपर के दिए गए ज्ञान को फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ को जानिएगा। आपकी स्ट्रेंथ क्या है कि आप एक धावक हैं, आप एक दौड़क हैं, आप एक एथलीट हैं, आप गुड एथलीट हैं, आप दौड़ के पुल क्रॉस करेंगे और फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, कहने का मेरा इतना है कि आपको कुछ भी करें, आप कुछ भी करें, आपके अंदर जिद होनी चाहिए कि क्या मैं किसी को फॉलो कर रहा हूं, क्या मैं किसी चीज को फॉलो करने से पहले उसे सीख रहा हूं, क्या मैं किसी चीज को ना ही फॉलो कर रहा हूं, मैं अपना ही स्ट्रेटजी प्लान बना रहा हूं और उसके अकॉर्डिंग मैं अपने डेस्टिनेशन पे जा रहा हूं। ठीक है भाई, जो मैंने अभी आपको एग्जाम का पैटर्न बताया कि एग्जाम टेस्ट का एनालिसिस का बताया, हो सकता है भाई आप इस चीज को फॉलो ना करें। क्यों? क्योंकि आपके पास इससे अच्छी बेटर अप्रोच हो, आप इससे अच्छे तरीके से आपने कोई प्लान किया हो, तो आप उस चीज को फॉलो कीजिए, आप फाइनली फॉलो कीजिए। मैटर ये है कि आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए। कैसे होता है? टॉपर की बात समझ के होता,
टॉपर से ना समझ के आप अपने मन से करते हैं। आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हैं। बट मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, कभी ऐसे कुछ मत कर देना कि टाइम वेस्ट करो और यहां पे आप डूब जाओ और आपका करियर बस सिर्फ और सिर्फ यही स्टॉप हो जाए। जिद बहुत जरूरी है। जिद के साथ आप अपने आप सेल्फ कंट्रोल रखेंगे कि आपको क्या प्लान करना है, कैसे करना है। इस बात को आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो आप खुद समझिए कि आपको करना क्या है। मैं तो वही फाइनली इतना यही कहना चाहूंगा कि आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ इतनी ही बात समझाने के लिए आया था। आपका जो भी एग्जाम है उसके एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करें, और बाकी भैया आपकी इच्छा, आप जो करें जैसे करें, आप खुश रहें, हम भी खुश हैं, आप सेफ हैं, हम भी सेफ हैं। नमस्ते, जय जय हिंद, जय जय भारत।